जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धर्म है। यही है इस धर्म की सांस्कृतिक पहचान। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धियां, 31 फुट की भरत, बाहुबली और आदिनाथ भगवान की मूर्तियां, सप्तऋषि मंदिर और गौतमेश्वर बाहुबली, संबित शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। एसी रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2024 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। आगामी सन 2026 में आयोजित होने जा रहा है 6 से 13 फरवरी 2026 तक नमोकार तीर्थ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ एवं 13 से 22 फरवरी तक महामस्तकाभिषेक महोत्सव। हमारा समूचा देश, समूचा विश्व नाना प्रकार की समस्याओं में जूझ रहा है। किसी को पारिवारिक तकलीफ है, कोई शारीरिक कष्टों से पीड़ित है, किसी को मानसिक पीड़ाएं हैं, तो किसी के लिए आर्थिक पीड़ाएं हैं। कोई सामाजिक तौर पर दुखी है, कोई राजकीय तौर पर दुखी है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, तो किसी की और कोई अन्य परेशानियां हैं। गृहस्थ जीवन परेशानियों की, कष्टों की खानी है। एक कष्ट, एक तकलीफ, एक दुख तुम्हारा दूर होता नहीं है कि दूसरा दुख, दूसरी तकलीफ तुम्हारे पीछे आ जाती हैं। ऐसी इन तकलीफ़ों से हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें? यह तकलीफ़ हमारे जैन बंधुओं को तो आना ही नहीं चाहिए और यदि कदाचित दुर्दैव से कोई ऐसी तकलीफ़ें आती हैं तो उन्हें हम भगवान की भक्ति, श्रद्धा एवं सेवा से समाप्त कर सकते हैं। जिनेंद्र भगवान की स्तुति करना, वंदना करना, जिनेंद्र भगवान के नाम का उच्चारण करना, यह एक सबसे अच्छा उपाय है जिससे हम अपने समस्त दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने अपने शास्त्र नाम में यह स्पष्ट कहा है कि सहस्त्र नाम पढ़ने से सहस्त्रम पाप शांते हैं। हजारों पाप हमारे शांत हो जाते हैं जो कोई भक्ति से सहस्त्र नाम का पाठ करता है। एक बार भगवान का नाम बोलने का तो छोड़ो, यदि कानों से सुनते भी हैं तो भी जिस प्रकार से चंदन की लकड़ी से लिपटे हुए सर्प मोर की आवाज़ सुन करके वहाँ से भाग खड़े होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में ये अशुभ कर्म जो लिपटे हुए हैं
पाप कर्म के कारण जो हमारे लिए आपत्ति विपत्ति कष्ट संकट पीड़ाएं परेशानियां जो आती रहती हैं, ये सारी की सारी हमारे भगवान के नामोच्चारण से ऑटोमेटिक अपने आप दूर हो जाती हैं। इसे आप मन में श्रद्धा के रूप में लीजिए। इसे आप जानिए कि हम भगवान की भक्ति करके क्या क्या उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने इस रहस्य को समझ लिया वे कभी भी जिनेंद्र भगवान का नाम लिए बिना नहीं रहेंगे। किसी ने कहा है, चिंतनकारों ने, कि हमें सैकड़ों काम छोड़ कर के नहाना चाहिए, हजारों काम छोड़ कर के भोजन करना चाहिए और लाखों काम छोड़ कर के जिनेंद्र भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि लाखों काम तुम्हें जितने महत्व के हैं उससे भी ज़्यादा महत्व तुम्हारे लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति स्तुति स्तवन करने का होता है। यदि हम ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति स्तुति आदि के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कोई भी कार्य जो हैं वो पूर्ण होते जाते और हम विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करते जाते हैं। इसलिए हमारी शुरुआत भगवान के देव दर्शन से हो। आप अपने किसी भी कार्य में और किसी भी मित्र को आप नमस्कार करते हैं और अपने प्रेमी के लिए आप आई लव बोलते हैं। क्या आप अपने भगवान के लिए आई लव गॉड, आई लव गुरु, आई लव माई भगवान, क्या आप भगवान से प्रेम नहीं करते? क्या आपके लिए भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा नहीं है? क्या आप अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं? जब इतनी हमारी श्रद्धा होती है तो आप भगवान से प्रेम करें, गुरु से प्रेम करें, धर्म से प्रेम करें। और जब गुरु से भगवान से धर्म से तुम्हारा प्रेम होगा तो तुम्हारे अंतःकरण से ऑटोमेटिक उनके प्रति तुम्हारी भक्ति जागृत होगी। और जब भक्ति जागृत होगी तो तुम्हारे जीवन में कोई व्यवधान नहीं रहेगा। सारे व्यवधान हमारे ऑटोमेटिकली अपने आप दूर हो जाते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि विघ्नों का प्रणमयांति साकनी भूत पन्नगा विषम निर्विष्टा में आती स्तु माने जिने सुरे। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, उनकी भक्ति स्तुति अभिषेक पूजा पाठ और नामोच्चारण करने से हमारे सारे विघ्नों के नाश होने के पश्चात हमें विषम निर्विष्टा में आती जहर भी कोई दे दे तो वह भी हमारे लिए अमृत बन सकता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोमा सती जब उसकी सास ने उसे बाध्य करने पर कि तू रात में भोजन कर, बिना देव दर्शन के कर, तब उसने कह दिया कि नहीं, मैं जैन धर्म को मानने वाली हूँ और जैन धर्म के अनुसार ही मैं अपनी आचरण और क्रियाएं करूँगी। मैं कोई अभक्ष्य नहीं खाऊंगी, मैं रात में नहीं खाऊंगी, मैं बिना देव दर्शन के नहीं खाऊंगी।